हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स अर्थात कर का भुगतान। अगर हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो जिसमें हमें आईजीएसटी भी हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हो, तो किस प्रकार से हम कर का भुगतान करें, ये अपने को समझना है। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में हमने टैक्स लिया था और इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए थी। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम आईजीएसटी भी ले रहे हैं, उसमें सीजीएसटी भी मिलेगा आपको, उसमें एसजीएसटी भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन के द्वारा हम इनकी कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल ज्ञात करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, पीक्यूआर लिमिटेड एक माल आपूर्ति करने वाली कंपनी है जो सामान्य योजना के तहत माल व सेवा कर का भुगतान करती है। कंपनी किसी भी न्यूनतम कर मुक्ति की सीमा के लिए पात्र नहीं है। एक कर अवधि में इसने निम्नलिखित कर योग्य जावक आपूर्तियां की हैं, अर्थात आउटवर्ड सप्लाईज इसकी हमें दे रखी हैं। माल की राज्य के भीतर आपूर्ति अर्थात सप्लाई विद इन स्टेट ऑफ गुड्स 12 लाख रुपए। माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति अर्थात इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 4,50,000 रुपये। इसने उस कर अवधि में इसके द्वारा की गई आउटवर्ड सप्लाई अर्थात आवक आपूर्ति अर्थात क्रय के संबंध में भी निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की हैं। माल की राज्य के भीतर की खरीद अर्थात इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स 4,50,000। माल की अंतर्राज्यीय खरीद अर्थात इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स 75,000। कर अवधि के प्रारंभ में इसके पास निम्नलिखित इनपुट कर जमा उपलब्ध है। आईटीसी की क्रेडिट इसके पास उपलब्ध है, सीजीएसटी की क्रेडिट है 45,000, एसजीएसटी की क्रेडिट है इसके पास 45,000 और आईजीएसटी की क्रेडिट भी उपलब्ध है वर्ष के प्रारंभ में 1,05,000। अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार से आपको दी हैं। केंद्रीय माल व सेवा कर, राज्य माल व सेवा कर एवं एकीकृत माल व सेवा कर की दरें अर्थात रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इस प्रकार से 9%, 9% एंड 18%। आवक व जावक दोनों आपूर्ति की राशि कर रहित है, अर्थात हमारी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों में जो अमाउंट दे रखी है वो टैक्स रहित है, अर्थात एक्स टैक्स है, एक्सक्लूसिव टैक्स है, ये ध्यान रखना है। कर अवधि के लिए पीक्यूआर लिमिटेड द्वारा देय माल व सेवा कर अर्थात केंद्रीय माल व सेवा कर, राज्य माल व सेवा कर या एकीकृत माल व सेवा कर की शुद्ध राशि की अथवा अगली कर अवधि के लिए इनपुट कर जमा की आगे ले जाई जाने वाली राशि यदि कोई हो की गणना कीजिए। अर्थात हमें क्या टैक्स पे करना है, सीजीएसटी के रूप में या एसजीएसटी के रूप में या आईजीएसटी के रूप में, या फिर हमें इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफर करना है नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो गणनाएं करके आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको अधिकांश बातें शामिल करने की कोशिश की है और आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको टैक्स कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें ये अपने को आज की इस लेक्चर में सीखना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें सीखना है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन शुरू किया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। हमने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, एक सीजीएसटी के अमाउंट का, एक एसजीएसटी के अमाउंट का और एक आईजीएसटी के अमाउंट का। हमें पहले आउटवर्ड जो सप्लाई है उस पर टैक्स की गणना कर लेनी है। हमें कहा माल की राज्य के भीतर आपूर्ति 12 लाख का माल हमने सप्लाई किया है राज्य के भीतर, अर्थात इंट्रा स्टेट सेल है। और इंट्रा स्टेट सेल पर आपने पढ़ा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं, तो दोनों की गणना करनी है। और जो भी रेट हमें इसमें दी है उस रेट का आधा सीजीएसटी हो जाएगा और आधा एसजीएसटी हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में रेट है 18% और हमें ये बता रखा है कि 9% है सीजीएसटी और 9% है एसजीएसटी। तो 12 लाख रुपये का 9% निकाल लीजिए, तो ये अमाउंट आती है 1,08,000 रुपया सीजीएसटी की, और 12 लाख का 9% हमने निकाल लिया एसजीएसटी, तो एसजीएसटी भी 1,08,000 रुपये। इस पर किसी भी प्रकार की कोई आईजीएसटी नहीं है, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब है माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति अर्थात इंटर स्टेट सप्लाई। और जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आपको पता है इस पर आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी की रेट है 18%। तो हमने इस पर इंटर स्टेट सप्लाई जो क्या है उस पर हमने आईजीएसटी याद करेंगे। तो 4,50,000 का 18% निकाल लीजिए आप, तो आता है 81,000 रुपया और हम इनका योग कर देंगे। तो ये आ गया हमारा ग्रोस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सीजीएसटी हमारी 1,08,000, एसजीएसटी हमारी 1,08,000 और आईजीएसटी हो गई 81,000 रुपये। तो हमने जो माल बेचा है उस पर टैक्स की गणना हमने कर ली है। अब हमें याद करना है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है ये अपने को याद करनी है।
हमें आईटीसी निकालने के लिए सबसे पहले दिया है कर अवधि के प्रारंभ में इनपुट कर जमा का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। CGST का 45,000, SGST का 45,000 और IGST का 1,05,000। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, बैलेंस ऑफ ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट 45,000, 45,000 एंड 1,05,000। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो परचेज की थी, यहाँ हमने परचेज की थी माल की राज्य के भीतर की खरीद 4,50,000 की, तो इस पर 9% के रेट से हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था, तो वो निकाल लेते हैं। तो 4,50,000 का 9%, 4,50,000 का 9% हम निकालते हैं तो आता है 40,500 रुपये। तो ये 40,500 रुपये CGST और SGST दोनों इस पर हैं, तो ये CGST हो गया और ये SGST हो गया, ये लिख दिया हमने। अब आता हमारे क्वेश्चन में माल की अंतर्राज्यीय खरीद इंटर स्टेट परचेज 75,000 की थी, और हमें बताया कि 75,000 की जो इंटर स्टेट परचेज है उस पर IGST हमने पे किया था एट द रेट ऑफ 18%। तो 18% इस पर निकाल लीजिए। तो एड ITC ऑन इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स ₹75,000, तो ये 13,500 रुपये की हमें IGST की क्रेडिट हमें मिलेगी। तो हमने इनका योग कर लिया, हमारी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल 85,500 CGST है, 85,500 SGST है और 1,18,500 रुपये हमारी IGST की है। तो यहाँ हम देखा कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने ग्रोस आउटपुट टैक्स लाइव निकाली, इट इज़ आउटपुट टैक्स कलेक्शन, और ये है इनपुट टैक्स पेड, ये हमारा टोटल ये है। तो अब हमें एक्चुअल में क्या GST पे करना है उसकी गणना करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ज्ञात किया था हमारे पास कलेक्शन है 81,000 IGST का, तो IGST क्रेडिट टू बी यूटिलाइज फर्स्ट, अतः 81,000 रुपये का हमने आउटपुट रिकवरी है हमारे पास। तो हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, क्रेडिट करना चाहते हैं, और हमारे पास अवेलेबल है क्रेडिट 1,18,500 की, अर्थात इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 81,500 रुपये पूरे है, इसमें से हम लेस करके दिखा सकते हैं। तो जैसे हमने 81,000 की पूर्ति ले लेंगे, हमारे पास कुल IGST है 1,18,500 की, तो बच गई कितनी है देखिए आप, तो 1,18,500 में से मैंने 21,000 घटा दिया, तो ये बची अमाउंट हमारी 37,500 रुपये। तो 37,500 रुपये CGST और SGST इक्वली हम क्रेडिट ले लेंगे। तो ये 37,500 मैंने यहाँ लिख दिया का आधा CGST में और आधा SGST में। तो आप विद्यार्थियों देखिए 81,000 रुपये तो ये हो गई, 18,750 ये हो गया, 18,750 होगी, इन सब का अगर हम योग करते हैं तो 1,18,500 होता है। तो हमारी IGST की पूर्ति हमने कर ली है। पहले IGST की पूर्ति IGST से की, फिर हमने CGST और SGST इक्वली कर ली, तो ये 1,18,500 कंप्लीट हमने इसकी क्रेडिट ले चुके हैं। तो ये हमने IGST पूर्ति कर ली। अब आप देख रहे हैं हमारे पास CGST की क्रेडिट हमारे पास है 85,500, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CGST की, और SGST की क्रेडिट भी हमारे पास है 85,500, तो ये भी। तो कुल मिलाकर के इनका योग किया मैंने, तो टोटल ITC यूटिलाइज 1,04,250 CGST, 1,04,250 SGST और 81,000 IGST की होगी। तो इतना करने के बाद अब आप देखिए ये हमारा आउटपुट था टोटल, और ये हम क्रेडिट ले लें तो 1,08,000 में से इतनी क्रेडिट हमने ले ली, तो बचा हुआ CGST पे करना होगा। तो डिफरेंस निकाल दीजिए आप, बचा हुआ 1,08,000 में से घटा दीजिए, तो ये 3750 बच गया। अच्छा, नेट टैक्स लायबिलिटी 1 माइनस थर्ड, ये हमारा 1 का योग है, ये हमारा थर्ड का योग था, तो 3750। ठीक इसी बात से 1,08,000 SGST हमारा पे करना था, जिसमें से हमने छूट ले ली 1,04,250 की, तो 3750 रुपये हमें ये पे कर देने हैं। और IGST हमारे 21,000 चुकाना था, 21,000 की हमने छूट ले ली ITC की, तो कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरीके से हम टैक्स पेबल निकालना है। और बैलेंस ऑफ क्रेडिट टू बी क्रेडिट फॉरवर्ड, अर्थात हमारे पास किसी भी प्रकार की CGST या SGST या IGST अगले वर्ष में ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आपको टैक्स पेबल की गणना करके दिखानी होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले हमें आउटपुट टैक्स कलेक्शन निकाल लेना है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है वो यू छांट लीजिए, फिर हमें कैसे कैसे क्रेडिट लेनी है, तो IGST की पूर्ति IGST से ले लीजिए, फिर बच गई तो CGST और SGST में इक्वली हमने ले ली है। CGST की पूर्ति CGST से भी करनी है, SGST की पूर्ति SGST करनी है, तो ये ITC का कुल योग कर लिया हमने, जो हमें छूट मिल सकती है। तो आउटवर्ड जो आपका टैक्स लायबिलिटी थी उसमें से इनवर्ड टैक्स लायबिलिटी आप हटा दीजिए, बचा हुआ टैक्स लायबिलिटी हमें अब केस में पे करनी होगी। तो ये इस प्रकार से आप निकाल करके कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की गणना आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का। बीकॉम पार्ट थर्ड में जो GST का पेपर होता है उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और ठीक इसी प्रकार से MCOM फाइनल में GST कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर नंबर 4 GST,
तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि एमकॉम में भी कर के भुगतान के क्वेश्चन थ्योरी या प्रैक्टिकल रूप में आपको सामान्यतः एग्जाम में पूछते हैं। तो अच्छी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन की गणनाएं आपको समझ लेनी है। किताब में आपके बहुत सारे सवाल और दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जीएसटी आपका क्लियर होगा। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।